Hello everyone. In previous session, we seen structure of protein. In structure of protein, we seen the structure of protein: primary structure, secondary structure, tertiary structure, and quaternary structure. I hope you all are understood. Today, we will see our new topic. The topic name is polysaccharide. कि हमने बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स में देखा कि बायोमोलेक्यूल्स दो तरह के होते हैं, बायोमाइक्रोमोलेक्यूल्स एंड बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स। तो मैक्रोमोलेक्यूल्स में जिसका 10,000 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट है और उससे ज़्यादा है, वो बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स में इंक्लूड होते हैं, जिसमें पॉलीसैकेराइड भी आते हैं। पॉलीसैकेराइड के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो मैं आपको चार्ट में समझाती हूँ। आपको वो चार्ट अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। उसके बाद हमको जो बुक में दिया है वो हम देखेंगे। सो बेसिकली पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड नहीं, इसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैकेराइड किस में इंक्लूड होते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। दैट इज़ वाई हम उसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, राइट? कि कैसे कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड का एक टाइप है, राइट? कार्बोहाइड्रेट there are three types of carbohydrate. First is monosaccharide, second is disaccharide, and third one is polysaccharide. ओके, अब हम वन बाय वन देखते हैं तीन टाइप। फर्स्ट वी सी मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड दैट इज वेरी इजी स्ट्रक्चर, राइट? जो टेस्ट में कैसे होते हैं, शुगर वाले मीन्स के मीठा लगता है वो टेस्ट में, और उसके थ्री टाइप्स है। अनदर थ्री टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड, दैट इज ट्रायोज, पेंटोज एंड हेक्सोज। इसमें भी दो टाइप है, आल्डोट्रायोज एंड कीटोट्रायोज, आल्डोपेंटोज एंड कीटोपेंटोज, आल्डोहेक्सोज एंड कीटोहेक्सोज। बट हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अब उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। ट्रायोज के दो एग्जाम्पल है। फर्स्ट वी सीन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ट्रायोज, that is C3H6O6 O3, राइट? इसमें C5H10O5 एंड यहाँ C6H12O6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ monosaccharides. Okay, monosaccharides have two example. Trios have phosphoglyceraldehyde and dihydroxyacetone phosphate, that you will see in chapter number 14। कि चैप्टर नंबर 14 में हम देखेंगे कैसे फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड फॉर्म होता है, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट फॉर्म होता है, राइट? उसका यूज़ क्या है वो हम डिटेल में देखेंगे। अभी ये हम यहाँ देखते नहीं है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ट्रायोज। उसके बाद
पेंटोस के 3 एग्जाम्पल है। थ्री एग्जाम्पल में फर्स्ट इज राइबोज, देन डिऑक्सी राइबोज and ribulose. This is the example of पेंटोस, राइट। आपको पता है राइबोज शुगर आरएनए के स्ट्रक्चर में आती है और डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए के स्ट्रक्चर में आती है, वो हम डिटेल में जब आएगा तब देखेंगे। उसके बाद हेक्सोस के 3 टाइप्स है, सॉरी 3 एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट इज ग्लूकोज, second is fructose and third one is galactose. Okay, this is the basic chart of monosaccharide. then हम देखते हैं डाइसैकेराइड का चार्ट। सेकेंड इज डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में फर्स्ट ऑफ ऑल you have to write down its definition. Two monosaccharide bind with each other by glycosidic bond and remove one molecule of water, and that structure known as disaccharide, right। कि दो जो मोनोसैकेराइड है वो चाहे ग्लूकोज हो, 2 ग्लूकोज हो या 2 फ्रुक्टोज हो या फिर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज हो, वो एक दूसरे से बाइंड होती है और उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होता है और जहाँ बॉन्ड फॉर्म होता है वहाँ वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव होता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, मीन्स कि हाइड्रोलिसिस होता है, राइट। सो उसके डाइसैकेराइड के भी 3 एग्जाम्पल हैं, 3 टाइप्स हैं। ले शॉर्ट की है ये, याद रखने की। माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज, राइट। सो दिस इज द शॉर्ट की ले, राइट। सो उनके भी अपने खुद के एग्जाम्पल है कि सब में ग्लूकोज कॉमन है, सब में ग्लूकोज कॉमन है, राइट। बट उसके साथ माल्टोज में क्या आएगा, सुक्रोज में क्या आएगा और लैक्टोज में क्या आएगा, वो याद रखने के लिए ग्लूकोज के साथ मम्मी ज़्यादा हमको प्यार करती है, राइट। तो दैट इज़ वाई ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, देन ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज एंड अनदर मोनोसैकेराइड दैट इज गैलेक्टोज, राइट। तो ये शॉर्ट की आपको याद रही, अच्छे से समझ लेना। सो ये हो गया डाइसैकेराइड के बारे में। उसके बाद पॉलीसैकेराइड के बारे में हम देखते हैं।
अब आएगा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का जो डेफिनेशन है वो क्या है? मोर देन 2 मोनोसेकेराइड bind through glycosidic bond by removing of water molecule, right? This structure known as polysaccharide. पॉलीसेकेराइड बहुत सारे हैं और यहाँ हम देखते हैं आपको बुक में सिर्फ 3 ही दिए हैं, बट यहाँ आपको 5 याद रखने हैं। फर्स्ट स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, देन दूसरा क्या दिया है? काइटिन एंड लिग्निन। फिफ्थ इज लिग्निन, राइट? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन एंड लिग्निन, जिसमें ये जो है वो एक दूसरे के साथ ग्लूकोज बाइंड होके ही ये बनते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको बुक में दिया ही है, तो हम बुक में से अब देखते हैं, राइट? दिस इज़ द पूरा चार्ट है कार्बोहाइड्रेट का। ओके, अब हम बुक में से देखते हैं। द एसिड insoluble pellet also has polysaccharide, one kind of carbohydrate, as another class of macromolecules, right? polysaccharide है लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। मैंने पहले ही बताया पॉलीसेकेराइड में मोर देन वन मोनोसेकेराइड बाइंड होती है एक दूसरे के साथ, दैट इज़ वाई उसकी लॉन्ग चेन बनती है शुगर की। दे आर थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड एज ए बिल्डिंग ब्लॉक। मीन्स व्हाट कि पॉलीसेकेराइड में एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन होंगे? मोनोसेकेराइड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि सेल्यूलोज इज अ पोलीमरिक पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज। कि हमको क्या दिया है कि सेल्यूलोज जो है वो एक ही तरह के मोनोसेकेराइड मीन्स के ग्लूकोज ही बाइंड होके एक पॉलीसेकेराइड बनता है, राइट? सेल्यूलोज इज अ होमोपोलीमर, दैट इज वाई हम उसको क्या बोल सकते हैं? सेल्यूलर इज अ होमोपोलीमर। होमोपोलीमर क्यों बोला है? क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर में सिर्फ ग्लूकोज ही बाइंड होता है। अनदर दैट इज स्टार्च, another polysaccharide that is starch is a variant of this but present as a storehouse of energy in plant tissue। आपको पता है कि स्टार्च दैट इज एज द रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट में स्टोर होता है, राइट? तो स्टार्च में प्लांट की बात हो गई। देन व्हाट अबाउट एनिमल? एनिमल हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन, कि जो प्लांट के पास है दैट इज स्टार्च एंड एनिमल के पास है पॉलीसेकेराइड दैट इज ग्लाइकोजन। ओके, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर आपको दिया है सी। यहाँ आप देख सकते हो ये जो पूरी चेन है वो पॉलीसेकेराइड चेन है, बट उसमें से ब्रांच निकलती है दैट इज वाई कॉल्ड ब्रांचेड पॉलीसेकेराइड चेन। इसमें बीच में से थोड़ा भाग को जूम करके यहाँ आपको प्रेजेंटेशन दिया है और ये एंड का पार्ट जूम करके यहाँ आपको दिया है। तो आप देख सकते हो कि ग्लूकोज बेंजीन शेप में, या दिस इज ग्लूकोज, राइट? इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। मीन्स व्हाट कि जैसे स्टार्च और सेल्यूलोज एक
ग्लूकोज कैसे बनते हैं, तो ग्लूकोज कंबाइन होके बनते हैं। सेम वे इंसुलिन भी फ्रुक्टोज कंबाइन होके बनता है, ये आपको याद रखना है। इंसुलिन वन काइंड ऑफ हार्मोन विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम अवर पैंक्रियाज, राइट। इन अ पॉलीसेकेराइड चेन मीन्स की ग्लाइकोजन, द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट एंड दैट इज नॉन रिड्यूसिंग एंड। यहाँ आप देख सकते हो राइट एंड दैट इज, ये जो है वो राइट एंड है, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट एंड, राइट। इट हैज़ अ ब्रांच एज ए सोन इन फॉर्म ऑफ कार्टून, अपने डायग्राम में देखा कि उनमें ब्रांच है। स्टार्च फॉर्म्स अ हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन, कि स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट इज़ वाई स्टार्च आयोडीन को होल्ड कर सकता है और स्टार्च और आयोडीन का रिएक्शन हो सकता है। सो द स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर। ये हम जब सलाइवा वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे तब उसमें आएगा, राइट, कि कैसे ब्लू कलर आता है। सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हैंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन, कि सेल्यूलोज कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं होता है, उसमें स्टार्च में होता है, राइट। यहाँ लिखा है कि स्टार्च फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर, that is why they can hold iodine, and that is why starch react with iodine and gives blue color. But cellulose does not contain complex helix, that is why cannot hold iodine, right. उसके बाद plant cell wall made up of cellulose, you already know it. पेपर मेड फ्रॉम द प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोजिक, आपको पता है कि पेपर प्लांट में से बनता है, राइट, और उसमें भी प्लांट पल्प होता है एंड कॉटन फाइबर जो होता है दैट इज सेल्यूलोजिक। देर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर, कि बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होते हैं ये सारे। दे हैव ए बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स, कि उसमें सेल्यूलोज में वो जो सेल्यूलोज होगा वो सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर में कोई मोनोसेकेराइड नहीं होगी, राइट। उसमें क्या होगा, दे हैव एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स, दैट इज ग्लूकोज अमाइन एंड एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, राइट। कि ये जो सेल्यूलोज होगा उसके बिल्डिंग ब्लॉक में अमाइनो शुगर्स और वी कैन से केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स होंगी। आपको पता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, फॉर एग्जांपल दे हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड दैट इज नोन एज काइटिन, कि आर्थ्रोपोड का जो भी एक्सोस्केलेटन है, सेल बॉडी का जो आउटर लेयर है, आउटर स्केलेटन है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, राइट, और उसका नाम क्या है, काइटिन। काइटिन दैट इज द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपोलीमर, कि ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है वो होमोपोलीमर है, मीन्स के एक ही तरह के मोनोसेकेराइड बाइंड होके जो भी पॉलीसेकेराइड बनता है दैट इज कॉल्ड होमोपोलीमर। क्लियर, समझ में आया, यस और नो। मैंने आपको पूरा डिटेल में कार्बोहाइड्रेट का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, आपको इतना डिटेल में नहीं दिया है बट फिर भी मैंने आपको बताया, तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल होगी इन फ्यूचर, राइट। दैट इज़ वाई यू हैव टू राइट दिस फ्लो चार्ट इन योर नोटबुक एंड पॉलीसेकेराइड को अच्छे से समझ लेना। इसके बाद हम ऐसा ही अनदर बायोमैक्रोमोलिक्यूल देखेंगे दैट इज न्यूक्लिक एसिड, राइट, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट सेशन। अच्छे से समझना। और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड में जो भी एस्टर बॉन्ड होता है, पॉलीसेकेराइड में जो हमने ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड देखा, और उसके बाद प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो कैसे फंक्शन करता है, क्या है, वो हम स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे। ओके, टिल दैट, थैंक यू।